तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम, जिन छात्रों का अच्छा नहीं हुआ है उनके बारे में, और जिनका अच्छा हुआ हो तो अपना रनिंग वनिंग कर ही रहे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो दोस्तों, मैं अगर बात करूं, कुछ छात्र ऐसे हैं कि बहुत परेशान हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो मैं सीधी सी बात कह दे रहा हूं कि जिनकी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन से प्लस नहीं है, वो तो एकदम भरोसा ना करें, वो अपनी दूसरी तैयारी में लग जाएं। आगे देखें कौन सी वैकेंसियाँ आ रही हैं, उस पे फोकस करें। अगर ये आप यूपी पुलिस पे ही फोकस करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी देर रुके रहिएगा, मैं उसके बारे में बताता हूँ। अगर जनरल का मैं बात करूँ, अगर 120 क्वेश्चन से कम है तो रनिंग शायद कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अब क्या ही कहूँगा। अगर रनिंग जनरल की मैं बता दूँ, अगर 118 क्वेश्चन से कम है तो आप रनिंग वनिंग की कोई भी भरोसा मत करिए, अपनी जो है कि नेक्स्ट तैयारी में लग जाइए। अगर ओबीसी का 115 क्वेश्चन से कम है तो आप दूसरे तैयारी में लग जाइए। मुझे लगता है कि अगर ओबीसी का 115 क्वेश्चन है, शायद अगर रेयर केस में रनिंग के लिए बुला दे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि फाइनल सिलेक्शन लेगा। हो सकता है जिनकी फर्स्ट शिफ्ट में हो, अगर नॉर्मलाइजेशन में कुछ खेला वाला करे तो भाई उसकी बात अलग है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है, अगर जिसकी पहली शिफ्ट में ना, 8 की फर्स्ट शिफ्ट में ना हो और आपका 15 क्वेश्चन से कम बन रहे हैं, तो आप जो है कि उम्मीद ना करिए, अपनी दूसरी तैयारी में लग जाइए। और मैं यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यही सिनेरियो रहने वाली है। अगर एससी की मैं बात करूं तो अगर आपका 110 क्वेश्चन से कम है तो आप छोड़ सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ, अगर 108 क्वेश्चन से अगर आपका कम है तो डीयूपीएसटी के लिए भी मत सोचिएगा। अगर फर्स्ट शिफ्ट में 8 का है तो आप कर सकते हैं रनिंग वनिंग, मैं नहीं कुछ कहूँगा। लेकिन हमको जहाँ तक ये उम्मीद है कि आप लोगों को, अगर जिनका 108 क्वेश्चन से कम है, उनको दूसरी तैयारी पर अपनी फोकस कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर वहीं मैं एसटी की बात करूँ तो भाई उनका तो शायद 100 क्वेश्चन पे ही हो जाए शायद, तो उनके लिए वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं एसटी को छोड़ कर के ये कहूँगा, अगर अभी मैंने जो बताया उनकी उसके आसपास है, उससे कम बन रहा है, तो आप रनिंग मत करिएगा। अगर 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो रनिंग कर सकते हैं। शायद अगर नॉर्मलाइजेशन में कुछ खेला हुआ तो आप समझ सकते हैं। एसआई वाली भर्ती आप लोगों ने देखी है, लेकिन मैं बता दूं, नॉर्मलाइजेशन शायद इस बार उतनी फर्क ना पड़े। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होती है, जैसे कि अभी आप लोगों ने एसआई में देखा 20 नंबर 30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में मिले। पिछली भर्ती 60,244 की जो भर्ती थी उसमें नॉर्मलाइजेशन आप लोगों ने देखा, उसमें लगभग फर्स्ट शिफ्ट को 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिल गया था। तो रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उसमें क्वेश्चन नंबर अधिकांश गलत होना। जब क्वेश्चन डिलीट किए आयोग ने तो ओवरऑल को डिलीट करने के बाद उसको 300 लेकर के, अब कोई क्वेश्चन जो है 2 ही नंबर का था तो 2.5 नंबर का बन गया, 2.7 का बन गया। अब इस तरह से आप देख ही सकते हैं। अब इसी तरह से यूपीएसआई में भी हुआ। तो मैं ये कहूँगा, अगर जिनकी क्वेश्चन अब 100 से एकदम कम है तो भाई वो तो अपना दूसरी तरफ मुड़ जाओ, ठीक है। अब हमको जो अभी मैंने आपको डाटा दिया, हमको यही लगता है कि इससे अगर कम है आप लोगों का तो आप लोगों को अपनी दूसरी तैयारी में लग जानी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है कि हमारे नज़र में देखने में ठीक ठाक है। अभी कमेंट में भी बहुत लोग ने बताया कि मैंने उनको भी देखा है, कुछ लोगों को लाइब्रेरी में भी और वगैरह मैथ रीजनिंग और में अच्छा परफॉर्म करते हैं, हिंदी में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस बार जीएस की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। जैसा कि एक मेरे साथी हैं, वही उन्होंने बताया कि जीएस में मेरा 15 ही क्वेश्चन सही हो पाया है, 9 की सेकेंड शिफ्ट में उनकी थी, ठीक है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, अगर जो सेक्शन, जैसे कि आपका अगर मैथ रीजनिंग ठीक है तो मैं कहूँगा कि आप हिंदी और जीएस पे अपना समय दे सकते हैं। आगे रेलवे की वैकेंसियाँ हैं, टेक्नीशियन भर्ती हैं, उस पर आप देख सकते हैं। उसमें साइंस अलग से पढ़नी पड़ेगी। आप लोगों के पास लगभग
5 से 6 महीना, अगर नई भर्ती की मैं बात करूं, नई भर्ती 5 से 6 महीने तक तो आनी नहीं है। क्यों, आप लोग समझ सकते हैं, लगभग 5 महीना तो यही भर्ती ले लेंगे अभी फाइनल अपना कराने में। सितंबर तक तो आप लोग जानते हैं होमगार्ड वाली वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं। अब ज्वाइनिंग कब होगी, 1 महीने बाद ही समझ लीजिए, अक्टूबर में। अब वहीं पे ले लीजिए इसकी कांस्टेबल की, ये आएगी रिजल्ट इसका अगस्त में सुनने में आ रहा है। अब फाइनल होगा लगभग कुछ भी अगर अगस्त में आया तो 2 से 3 महीना तो और ले ही लेगा वो, रनिंग वगैरह जो है 2 महीना तो कम से कम लेगा। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर के बाद नवंबर में शायद पूरी हो जाए। हमको लगता है कि दिसंबर तक ये ज्वाइनिंग सभी को पूरी भेज देंगे। तो मैं ये दिसंबर तक भेज देंगे। तो मैं बात करूं कि 5 महीने तक कोई नया वैकेंसी हमको नहीं लगता है उत्तर प्रदेश पुलिस की आएगी। ठीक है, तो आप लोग रेलवे वगैरह पे फोकस कर सकते हैं। उसमें मान लीजिए अगर आपकी मैथ ठीक है तो मैं बात कर रहा हूँ, रीजनिंग ठीक है तो मैं बात कर रहा हूँ, और हिंदी तो अगर आपकी ठीक होगी तो मान लीजिए तो उसमें वो काम नहीं है, अब कांस्टेबल वाली में ही काम आएगी। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि टेक्नीशियन की वैकेंसी है, अगर ITI वगैरह हो आपके पास तो फॉर्म डाल दीजिए और तैयारी में लग जाइए। साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। और तो आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितना सही है। और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं अगली वीडियो को लेकर के आऊँ तो आप लोगों को इन्फॉर्म मिल सके। ठीक है।